कोई शिव पर अगर दूब चढ़ा दे तो फिर उसको वो दुबला नहीं होने देते। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और जो मोटे होंगे वे सोच रहे होंगे हम तो और हमने चढ़ा दी तो और ही मोटे हो जाएंगे, इससे ऐसे ही बढ़िया महाराज। जो भगवान शिव पर दूब चढ़ा देता है, भगवान शिव उसकी उम्र बढ़ा देते हैं। बढ़ा सकते कि नहीं ये बताओ पहले। भरोसा हो रहा है कि खाली ऐसे ही करते रहते हो? बोले आदत में आ गई, कथा सुनते ही रहते, सुगर्दन ऐसे ऐसे करते रहते हो। भगवान शिव उम्र बढ़ा सकते कि नहीं बढ़ा सकते बताओ। एक दृष्टांत छोटा सा सुन लीजिए। मार्कंडेय जी का जब जन्म हुआ मृकंड ऋषि के यहाँ, ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि तुम्हारा बच्चा 12 साल का होके मर जाएगा। कौन मर जाएगा? मार्कंडेय। 12 साल का होके मर जाएगा। अब मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी माता जी मार्कंडेय जी की विराज रो रहे बेचारे, मेरा बेटा 12 साल का होके मर जाएगा, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। रो रहे बैठे बैठे। वहीं से निकले वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी निकले। वशिष्ठ जी ने, क्या हुआ मृकंड जी, क्यों रो रहे? मृकंड भी ऋषि थे। क्यों रो रहे हो? बोले मेरा होनहार बच्चा 12 साल का होके मर जाएगा, ऐसा ज्योतिष बोलता है। बोले मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, ये काम करने लग जाओ, चिंता छोड़ दो। क्या करूं? बोले बेटे को सिखा दो, जो भी सामने आए उसको दंडवत प्रणाम करे बस। छोटा था तो मान भी गया, आजकल का तो मानता ही नहीं महाराज। माँ बाप को भी कौन सा बेटा है जो पांव के अंगूठे को स्पर्श करके कोई पांव छूता हो महाराज, घुटने तक हाथ चला जाए तो भी ये मानता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कई लोग कहते बच्चे ऐसा क्यों करते, घुटने को ही छूते, अब नीचे हाथ ही नहीं जाने देते। बोले बताते कि हमारी अकल यहीं तक रह गई, ज्यादा आशा हमसे, अब ज्यादा से आशा हमसे मत करो, हमारी अकल यहीं तक रह गई है। कोई कोई तो और भी अर्थ लगाते, वो कहते वो संकेत करता है कि तुमने भले ही हमें जन्म दिया, फूले फूले फिरते हो, बाप बने पापा जी बने, एक दिन तुम्हें घुटने टिकवा दूंगा मैं। क्या बात करते हो महाराज। बड़े भाग्यशाली हैं वो माता पिता जिनके बच्चे आचारवान हैं महाराज। नहीं तो आज की दुनिया में बड़ा कठिन है। हम तो इसी रास्ते पे, हमारे पास हाथ पकड़ के ले आते हैं 15-15 साल, 12-14 साल का लड़का, महाराज ये मानता ही नहीं है। महाराज कुछ बता दो ना, कुछ करें तो ये थोड़ा सुधर जाए। अब बताइए इतनी कम उम्र में जब ये हालत है तो आगे क्या करेंगे महाराज। तो भैया मैं तो जो पढ़ता हूँ वही बता सकता हूँ, कुछ और चमत्कार तो है नहीं। मैं कह देता हूँ भैया, भगवान शिव को दूध से, मिश्री मिले हुए दूध से अभिषेक इस बच्चे के हाथ से कराया करो, भगवान शिव की कृपा से इसकी अकल बढ़िया हो जाएगी। पर मैं ये सोचता हूँ कि जो माँ बाप को ऐसे बोलता है वो शिव जी को क्या दूध चढ़ाएगा? और अगर चढ़ा दे तो वो अच्छी बात है महाराज। तो मार्कंडे छोटे से बच्चे थे, कह दिया तो वो जो भी सामने देखे दंडवत प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। ऐसा करते करते उनका पुण्य बढ़ने लग गया। भाई अपन किसी को प्रणाम करते तो अपना पाप बढ़ता कि पुण्य? सब बोलो पुण्य। पुण्य नहीं बढ़ता है ना, तो सबको प्रणाम करा करो बस, और क्या। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, पुण्य बढ़ने लग गया। और पुण्य इतना बढ़ गया प्रणाम करते करते, तो मंदिर में आके, मैं कल एक बात कह रहा था, कथा में आप बैठे हो, सब कुछ दिव्य अलौकिक हो रहा है महाराज। किसी कारण से आपके हाथ भी अगर हिल गए कि कुछ कीर्तन आया, भजन आया, चलो 2 बार तो ताली अपन भी बजाई दो, बहुत कुछ कमा लिया आपने महाराज। भगवान की कथा मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पर आप सुनकर के अगर
कथा के समर्थन में आप गर्दन हिला रहे हो कि हाँ हाँ अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये आप जो कथा का समर्थन कर रहे हो आप बहुत कुछ कमा रहे हो महाराज। आप 3 घंटे यहां बैठे हो, घर के काम छोड़ करके भगवान के भजन में समय दे रहे हो, आप बहुत कुछ ऐसा कमा रहे हो जिससे आपका सीधा रिश्ता शिव के साथ जुड़ेगा महाराज। ऐसी कमाई चल रही है हमारी आपकी यहां बैठ करके। इसीलिए व्यवहार बड़े साध के किया करो। किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी को कड़े शब्द नहीं बोलना, किसी को अपमान नहीं करना, किसी को एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलना कि किसी के हृदय को चोट लगे महाराज। मार्कंडेय प्रणाम करते रहे, उनका पुण्य इतना बढ़ गया कि एक दिन तो भगवान शिव पार्वती को बैठाए हुए नंदी पर वहीं आ गए महाराज, सामने आ गए। मार्कंडेय जी का नियम था जो भी सामने दिखता दंडवत प्रणाम करते। जो देखा शंकर भगवान को तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जो दंडवत प्रणाम किया, शंकर भगवान के मुंह से निकल गया चिरंजीवी। शिव जी, अब शिव जी के कोई ऐसे अपने जैसे तो है नहीं, अपन दे देते खुशी रहो पर अपन खुद ही खुश नहीं रहते। शंकर भगवान की आशीर्वाद दे दे सुखी रहो बेटा, अब खुद ही सुखी नहीं है, क्या करेंगे। शंकर भगवान ने कह दिया चिरंजीवी भव। मृकंड ऋषि संग में ही थे, फूट फूट के रोने लगे, प्रभु इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष है और आप कह रहे चिरंजीवी भव। ज्योतिष सही होगा कि आपकी वाणी सही होगी? भगवान शंकर ने कहा मृकंड जी ये बताओ 12 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारे बेटे को लेने कौन आएगा? बोले सबको लेने काल ही आता है, सबको लेने काल ही आता है, तो वही मेरे बेटे को भी लेने आएगा। तो बोले चिरंजीवी भव ये किसने बोला है? बोले ये तो महाकाल ने बोला है। तो अब ये बताओ काल की चलेगी कि चलेगी किसकी? चलती तो महाकाल की है ना।